नमस्कार। सफलता बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बारी है फिर से एक नए टॉपिक की और शुरुआत करेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो आज के क्लास में 3 टाइप यहाँ पे हम लोग इसका अच्छे से क्लियर करेंगे, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आइए शुरुआत करते हैं इसके पहले टाइप से। पहला टाइप में इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको बनाने से पहले जो है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे, ताकि क्वेश्चन करने में हमें किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जरा ध्यान से देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको बनाने का तरीका क्या होगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अगर बेसिक तरीका से इसको सोल्व करने के लिए चले जाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा समय भी आपका लगेगा और हो सकता है कि आप सही और एक्यूरेट आंसर भी ना निकाल पाए। क्योंकि देखिए, इसको सोल्व करने के लिए क्या करिएगा आप, सबसे पहले अगर बेसिक तरीका आप अपनाते हैं तो नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा। तो 15, 35, 63, 99, 143 अपने आप में सब बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा वहां पे एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। फिर नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना, यानी कि बहुत ही ज्यादा आपका लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा और ठीक ठाक समय आपका जो है या क्वेश्चन ले लेगा। और एग्जाम में इतना वक्त होता नहीं है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे जो हम लोग तरीका सीखेंगे वही आपका एग्जाम में काम आएगा। तो पहले 5 से 7 मिनट में पहले टाइप का यहाँ पे हम लोग थ्योरी देखेंगे। थ्योरी आपके लिए अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक चीज और समझ लीजिए। यहाँ जो आपका क्लासेज चल रहा है, तो इसके अंदर 2024 का क्वेश्चन तो आपका शामिल किया ही गया है, लेकिन केवल 2024 के क्वेश्चन को पढ़ लेना ही आपके लिए सफिशियंट नहीं है। क्योंकि 2024 में रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है वहां पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपका इजी टू मॉडरेट है। और कोई एक साल में जो है सारे टाइप के क्वेश्चन, जैसे सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, जबकि इसमें से 7-8 टाइप होता है। तो इस साल आपका हो सकता है कि कोई 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगला बार भी उसी टाइप से पूछा जाए, अगला बार आपके उसके बचे हुए टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें क्या करना है कि सभी टाइप को अच्छे से कवर करना है, और सभी टाइप को अच्छे से कवर करने के लिए 2024 के अलावा 2018, 2022 में जो एग्जाम आपका हुआ है रेलवे का, उनके क्वेश्चंस को भी आपका यहाँ पे शामिल किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप कमेंट करते हैं आप लोगों में से कि सर केवल 2024 के क्वेश्चन को कराइए, तो केवल 2024 के क्वेश्चन को कर लेना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो आपके लिए जो जरूरी होगा बिल्कुल उसी के अनुसार क्लासेज आपका चल रहा है। एक क्लास करने के लिए, देखिए क्लास कराना बहुत आसान है, 1 घंटा पढ़ाना आसान है, लेकिन उसके लिए सही कंटेंट तैयार करना यही आपका सबसे मुश्किल काम होता है, ठीक है। आपके लिए चीजें आसान हो इसके लिए हम टीचरों को मेहनत करना होता है, कंटेंट को अरेंज करना होता है, और सही कंटेंट टाइप वाइज आपका अरेंज करके आप तक पहुंचाना होता है, ठीक है। चलिए, तो बस आप निश्चिंत रहे, हमने आपसे एक वादा किया है, इस बैच के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे उसके बाहर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसी विश्वास के साथ आप जो है वह पढ़ते रहें। यहाँ जितना क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है उन हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और हमने आपसे कहा है कि एक एक क्वेश्चन को कम से कम 20-20 बार बनाइए। एग्जाम में सिर्फ डाटा बदला हुआ आपको मिलेगा, नंबर्स आपको मिलेगा, टाइप आपका लगभग वही रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देखते रहिए। एक चीज और, अभी आपका मैथ का क्लास इसमें चल रहा है, एक बार मैथमेटिक्स के क्लास को लाइन अप कर ले, यानी 30-32 क्लास जब मैथमेटिक्स का हम लोग का हो जाएगा, मैथ हमारा एक बार लाइन अप हो गया, फिर उसके बाद रीजनिंग भी इस बैच के अंदर हम लोग शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, विश्वास के साथ आप इस बैच में बने रहिए। और अच्छे से एक चीज और हम आपको कहेंगे कि क्लास नोट्स जरूर तैयार करिए, यानी जो भी आप पढ़ते हैं उसका अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाइए। क्वेश्चन को लिखने का, लिखने के बाद उसको सोल्यूशन करने का, इन सब का अपना एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। तो उस बेनिफिट से आप वंचित न रहे। पीडीएफ तो आपको मिलता ही है, ठीक है, वीडियो के जस्ट बगल में पीडीएफ आपको मिल जाता है, आपके सुविधा के लिए मिलता है। लेकिन हम यह चाहेंगे कि आप अपने हाथ से एक एक नोट्स जरूर तैयार करिए, क्योंकि आपके द्वारा जो बनाया गया नोट्स होगा ना, उससे जब एग्जाम का टाइम आएगा उस समय रिवीजन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना नोट्स पलटिएगा तो जो क्लास आप किए होंगे वो आपके सामने विजुलाइज हो जाएगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल हम क्लास में बैठे हुए हैं। तो अपने हाथ से क्लास नोट्स तैयार करते रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखे उसको जो है अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन के टाइप 1 की। एक बात जरा यहाँ पे समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे लिखे 1/1/2 गुने 3 लिखे हैं। अच्छा देखिए, तो 1/2 गुने 3 क्या वैल्यू होगा इसका, 1/6। तो हम 2 गुने 3 के लिए कितना लिख सकते हैं सर, हम 2 गुने 3 के लिए 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 गुने 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 6 होता है, तो हम इसके लिए 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ठीक उसी प्रकार से अगर कभी नंबर इस तरह से मिले तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। आप बोलोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? चलिए मान लीजिए कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे क्यों लिखे? तो इसी का बेनिफिट आगे चल के आपको मिलेगा, जहाँ पे जो लंबा लंबा कैलकुलेशन होगा उससे हम लोग सीधे इसके मदद से बच जाएंगे। तो हम इसके लिए इतना लिख सकते हैं। अब जब इसके लिए इतना आप लिखे हैं, इसका मतलब कि इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो आइए निकाल के देख लेते हैं। इधर कितना है आपका? 1/2 × 6, 2 × 3 है यानी कि 6 है। आइए इसका वैल्यू निकालते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? नीचे वाला का हम एलसीएम लेंगे, भिन्न का घटाव है ना, तो नीचे वाला का एलसीएम। एलसीएम का देखिए शॉर्टकट तरीका क्या होता है, दोनों को गुना करके नीचे लिख दीजिए, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सीधे क्या करना है? दोनों को गुना करके नीचे। अब क्रॉस में गुना करिए, 3 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 माइनस है तो माइनस, 2 से 1 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2, 3 माइनस 2 कितना? 1, 1/6 इसका भी वैल्यू आपका आ गया। मतलब इसको भी जब कैलकुलेट किए तो 1/6 आया, और इधर भी वैल्यू क्या था? 1/6 था। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको जो है वह इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बेनिफिट इसका आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, कब कब हम इस तरीके से लिख सकते हैं? गौर से देखिएगा। अगर हम आपसे कहे, ध्यान से समझिएगा, कि नीचे वाला दोनों का देखिए तो डिफरेंस कितना का है, अंतर कितना का है? आप बोलोगे कि सर 2 और 3 में अंतर 1 का है। जब भी अंतर बोला जाए ना, तो बड़का में से छोटका घटाइएगा, अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो नीचे वाला दोनों का अंतर कितना का है? नीचे वाला दोनों का अंतर 1 का है। तो जो नीचे वाला दोनों का अंतर है, अगर वही ऊपर में रहे, चाहे अंतर 1 का है तो ऊपर में 1 रहे, अंतर 2 का है तो ऊपर में 2 रहे, अंतर 3 का है ऊपर में 3 रहे, मतलब नीचे वाला दोनों का अंतर अगर ऊपर में है, उस केस में आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 1/9 × 10 के लिए क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे कि सर नीचे वाला दोनों में अंतर जो है वह ऊपर में है। नीचे वाला दोनों में अंतर कितना का? 1 का, ऊपर में 1 है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 1/9 माइनस का 1/10। अब दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। यहाँ भी 1/90, इसको भी कैलकुलेट करिएगा तो 1/90 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 2/5 × 7, अब इसके लिए क्या लिखेंगे? अब आपके मन में आएगा, ध्यान से समझिए, आपके मन में आएगा कि 1/2 × 3 के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। 1/9 × 10 के लिए लिखे हैं 1/9 माइनस 1/10। तो 2/5 × 7 के लिए हम लिख सकते हैं 2/5 माइनस 2/7। ऐसा आपके मन में आएगा, लेकिन यह क्या है आपका? यह आपका गलत है। गलत कैसे है? आइए वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। अब बता दो कि इसका मान क्या होगा। 2/5 × 7, सर 2/5 × 7 तो 35 होता है, तो 35। इधर भी 2/35 आना चाहिए। कैलकुलेट करके देखते हैं, 5 और 7 का एलसीएम बताइए कितना? 35। अभी हम क्या बताएं? क्रॉस गुना करिएगा तो 7 दूना 14 माइनस 5 दूना कितना? 10। क्रॉस गुना करके घटाइए, 7 दूना 14 माइनस है तो माइनस, 5 दूना 10, 14 में से 10 घटाइए कितना आएगा? 4, तो 4/35। अच्छा, 4/35 वैल्यू किसका आ गया? इसका आ गया, जबकि इसका वैल्यू क्या था? 2/35 था, मतलब गलत वैल्यू आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं? 2/5 माइनस 2/7 नहीं लिखेंगे। हम ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह गलती आप कर सकते हैं, यह गलती आप न करें, इससे बचना है। तो इस वजह से आगे आप गलती ना करें। क्या करना है? बस अंतर देखना है कि नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है तो बस हम इसके लिए लिखेंगे 1/5, यानी ऊपर में हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए, ऊपर में हमेशा क्या लिखेंगे? हम 1 ही लिखेंगे। तो 1/5 माइनस 1/7। देखिए तो एक बार इसका वैल्यू कैलकुलेट करके, 5 7 का एलसीएम कितना? 35 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रॉस में गुना, 7 एकम 7 माइनस है तो माइनस, 5 एकम 5, 7 माइनस 5 कितना? 2/35। इधर भी 2/35, इधर भी 2/35। तो हमें क्या करना है? ऊपर चाहे कुछ भी रहे, हमें लिखना है यहाँ पे 1 ही। सिर्फ इतना चेक करना है कि नीचे का अंतर ऊपर में है कि नहीं। और आगे चलिए, अगर हम आपसे कहे कि 3/7 × 10, क्या लिखोगे आप उसके लिए? क्या इसके लिए हम 3/7 माइनस 3/10 लिखेंगे? नहीं, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। हम इसके लिए लिखेंगे 1/7 माइनस का 1/10। देखिए क्या लिखेंगे? 1/7 माइनस 1/10। वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका वैल्यू आपका 3/70 आ जाएगा। तो आपने अभी क्या सीखा कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहे तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी इस फॉर्म में भी देता है कि 1/√2
नीचे में n इंटू एन प्लस वन। अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखिए नीचे वाला दोनों में अंतर कितना का, एक तो n है दूसरा n प्लस वन है, तो n से n प्लस वन एक ज्यादा है तो एक का अंतर, तो दोनों में एक का अंतर है और जो अंतर है वह ऊपर में है, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/, एक बार तो n और -1/n प्लस वन लिखा जा सकता है ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, अब मान लीजिए कभी इस तरह से दे दे कि 1/7 गुने यहाँ पे दे दिया आपका 11, ठीक है, 7 गुने क्या दे दिया आपका 11 या 7 गुने 9। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, जरा गौर से देखिएगा। अब तक जो आपको हम बता रहे थे, 2-3 में 1 का अंतर ऊपर में है, 9-10 में 1 का अंतर ऊपर में है, 5-7 में 2 का अंतर ऊपर में है, 7-10 में जो अंतर है ऊपर में है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे 7 और 9 में अंतर कितना का है, अंतर यहाँ पे 2 का है और ऊपर में क्या है, सिर्फ 1 है। क्या हम इसको इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे पीछे के डाटा को किए हैं? बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा, तभी जाके इसके ऊपर जो क्वेश्चन आधारित होगा वो आपसे बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, समझिए। 1/7 माइनस 1/9 इतना तो हम लिख दिए, लेकिन इतना हम तब लिखते जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में रहता तब। जब अंतर न रहे उस केस में एक काम आपको अलग से करना है। क्या करना है कि हम इसको इस तरीके से लिख देंगे और इसमें भाग कर देंगे अंतर से। तो 7 और 9 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर, तो 2 से आप भाग कर दीजिए। अच्छा, 2 से भाग करने का मतलब क्या है, जैसे किसी भी संख्या में अगर हम आपसे आपसे कहे कि 8 में भाग करिए 2 से, तो 8 में 2 से भाग करने का मतलब है कि 1/2 से गुना। भाग की जगह गुना जब लिखते हैं तो दाईं ओर वाला उल्टा हो जाता है। तो 8/2 कितना होगा, 4। भाग का मतलब क्या है, 1/2 से गुना। 2 से भाग मतलब 1/2 से गुना। 3 से भाग मतलब 1/3 से गुना। 4 से भाग मतलब 1/4 से गुना। समझ रहे हो ना। अगर हम आपसे कहे कि भाई आप 13 में भाग कर लीजिए 5 से, तो 13 में 5 से भाग करने का मतलब क्या है, 13 में 1/5 से आपको गुना करना है। 5 से भाग मतलब 1/5 से गुना। यह बात भी आप समझ गए। तो हमने आपसे क्या कहा कि नीचे वाला दोनों का अंतर जब ऊपर में न रहे उस परिस्थिति में भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपको क्या करना है, इसमें अंतर से भाग कर देना है। अच्छा, अंतर से भाग क्यों करते हैं इस बात को भी यहाँ समझ लेते हैं। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 चाहिए तो हम 2 लिख दिए और 7 गुना 9 कर दिए। नीचे वाला दोनों का अंतर कहाँ चाहिए, हमें ऊपर में चाहिए, चाहिए ना। नीचे वाला दोनों का अंतर कितना का है, एक। नीचे वाला दोनों का अंतर 2 का है और पहले से क्या था, यहाँ पे 1 था, तो हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। अच्छा, 2 आप यहाँ पे लिख दिए तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग भी कर लेंगे। 2 से भाग करने का मतलब 1/2 से गुना। क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। देख लो ना, इस मान में और इस मान में कोई अंतर नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा, 1/7 गुने 9 होगा। मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे चलिए, 1/2 को आप अपने जगह पे रहने दीजिए। बाकी जो भी अंदर में आपको दिख रहा है यही पे इस वाले पार्ट को देखिए, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, तो इसके लिए हम 1/7 माइनस 1/9 तो लिख सकते हैं। पर बिल्कुल लिखा जा सकता है, समझ पा रहे हैं। तो इसको भी हम क्या किए, अंतर के फॉर्म में नहीं था, फिर भी हम इसको अंतर के रूप में रिप्रेजेंट किए और अंतर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसमें 1/2 से गुना करना पड़ा। तो इस बात को हम इस तरीके से न कह के आपके समझने के लिए डायरेक्ट यह कह दिए कि जब भी नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में ना हो उस केस में इसको तो आप लिखिए इस फॉर्म में और अंतर से भाग कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि 1/, यहाँ पे जो है 7 गुना 10 है। अब बताइए इसके लिए क्या लिखेंगे। सर इसके लिए ना हम लिखेंगे 1/7 माइनस 1/10, इतना तो लिखेंगे। अच्छा, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में था कि आप इस तरीके से लिख दिए, तो नीचे वाला दोनों का अंतर 3 का था, ऊपर में 1 ही है, कोई बात नहीं है। आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा काम करिए, अंतर से भाग कर लीजिए। कितना का अंतर है, 3 का अंतर, तो 3 से भाग कर लीजिए। 3 से भाग या 1/3 से गुना, एक ही बात है। या तो आप 3 से भाग कर लीजिए या फिर 1/3 से आप गुना कर लीजिए। समझ पा रहे हैं। तो आगे से कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन मिले, ऐसा अगर डाटा मिले, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है तो इस तरीके से लिखेंगे, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है ऐसे लिखेंगे। लेकिन नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में ना हो उस केस में हम ऐसे लिखेंगे लेकिन अंतर से भाग कर देंगे।
नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में न हो तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट जरूर करेंगे, लेकिन जो अंतर होगा उससे क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हम इसको जो है अभी यहीं तक सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन ऐसे होता है 1/3 × 4। पूरा क्वेश्चन बाद में सोल्व करेंगे, पहले इतना देख लीजिए। 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6, ठीक है, प्लस 1/6 × 7। इतना ही होता है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं होता। अभी तो डॉट 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 बढ़ा के 19/20 तक ले गया है। अगर क्वेश्चन हमारा इतना ही होता तब हम इसको कैसे सोल्व करते, समझिए, छोटे क्वेश्चन से समझिए। क्या आप इसके लिए क्या आप इसके लिए जो है 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, एक बार हम देख लिए। जब देख लिए तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, यह भी 1/12 है, यह भी 1/12। तो इसके लिए आप इतना लिखे हैं ना, हाँ सर, प्लस को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसके लिए बताइए क्या लिख सकते हैं? सर इसके लिए हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5। किसके लिए? इसके लिए। फिर प्लस को अपने जगह पे रहने दीजिए। अब बताइए इसके लिए क्या लिख सकते हैं? सर यहाँ पे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। इसके लिए लिखे हैं ना, हाँ सर, प्लस को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/6 माइनस 1/7। क्लियर? अब देखिए इसमें कोई वैल्यू कट रहा है? हाँ सर कट रहा है, 1/4 माइनस में, 1/4 प्लस में, 1/5 माइनस में, 1/5 प्लस में, 1/6 माइनस में, 1/6 प्लस में, कट गया। बचा कौन? एक पहला टर्म, पहला टर्म यानी कि 1/3। अच्छा इसका चिन्ह क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस है। और एक आखिर का टर्म, अंतिम टर्म क्या है? 1/7। और 1/7 किस रूप में बचा है? माइनस में, तो माइनस 1/7। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? एक तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म आपका बचता है और एक आपका लास्ट टर्म बचता है, यही दोनों बचता है ना, और इसके बीच में चिन्ह माइनस का। अब कैलकुलेट करिए, 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। 3 और 7 का एलसीएम 21। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 में से 3 घटाएंगे कितना? 4। 4/21 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी आगे से ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इसका पहला टर्म सिर्फ पहचानिए कि पहला टर्म क्या होगा। सर यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4 यानी कि पहला टर्म हो जाएगा 1/3, जो इसको देख करके कोई भी बता सकता है। और आखिर का टर्म क्या होगा? 1/7, और बीच में चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का। बस इतना का कैलकुलेशन करिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं करना है। समझ रहे हैं? चलिए समझ गए, आगे चलिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अब बताइए, क्या इस पूरे क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा? नहीं सर, इसका पहला टर्म, कोई पहला टर्म क्या होगा इसका? 1/3 होगा। आंसर होगा, लिख लीजिए 1/3। आखिर का टर्म क्या होगा? 1/20, तो 1/20 लिख लीजिए। और बीच में चिन्ह क्या रहता है? बीच में चिन्ह रहता है माइनस का। सोल्व करिए, बताइए क्या एलसीएम होगा, कैसे इसका हम लोग भिन्न का घटाव करते हैं। तो आप जो है ना, इस दोनों को गुना कर लीजिए, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 20 का एलसीएम कितना? 60। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 एकम 20 और 3 एकम 3, 20 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 17। 17/60 आपके क्वेश्चन का आंसर। बस कुछ सेकेंड का समय आपको लगेगा। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया, फिर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या आंसर होगा हमारा? 17/60। क्लियर? आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहां देखिए जरा, बीच का जो भी टर्म है सब कटेगा? बिल्कुल कटेगा। एक पहला टर्म, अच्छा देखो तो नीचे के दोनों का अंतर ऊपर में है। सर 1 और 2 में 1 का अंतर है, 2 3 में 1 का अंतर है, 3 4 में 1 का अंतर है, 4 5 में 1 का अंतर है, 99 और 100 में 1 का अंतर है। तो बीच के सारे टर्म कटेंगे ना। एक पहला टर्म तो 1 क्या होगा? 1/1। अच्छा 1/1 को हम सीधे 1 भी लिख सकते हैं। और एक आखिर का टर्म क्या होगा? 1/100, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का। अच्छा एक में से 1/100 घटाना हो, जब भी एक में से कोई वैल्यू घटाना हो ना, कोई भिन्न घटाना हो, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को बस घटा लीजिएगा। तो 100 में से 1 घटाइए, कितना होगा? 99। तो 99/100 हो जाएगा। यह तरीका है कि एक में से, जैसे मान लीजिए कि एक में से हम आपसे कहे कि 8/9 घटाइए, तो कैसे घटाइएगा? नीचे में तो 9 ही रहेगा, ठीक है, और इस दोनों का अंतर ऊपर, 9 8 में कितना का अंतर? 1 का अंतर, 1 हो जाएगा। एक में से हम कहें आपसे कि 7/12 घटाइए, तो नीचे में तो 12 ही रहेगा, ठीक है, और 12 में से 7 घटा के ऊपर लिख दीजिए 5/12। घटा के देख लीजिए, 12 कम 12 माइनस 7, 5/12। अगर हम आपसे कहे कि एक में से
8/13 घटाइए तो नीचे में क्या रहेगा, नीचे में तो 13 ही रहेगा, और दोनों का अंतर ऊपर में 13 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा, 5, 5/13। तो ठीक उसी प्रकार से 1/1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पहला टर्म तो 1 ही होगा ना, तो 1/1 मतलब 1। अब 1 में से 1/100 घटाना है, यानी कि 99/100। आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। तो जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो पहला टर्म देखिए, अंतर दोनों का एक का है ऊपर में, दोनों का अंतर है ऊपर में। यहाँ भी देखिए लास्ट टर्म में n और n+1 में कितना का अंतर, एक का। यहाँ देखिए 5 4 से एक ज्यादा तो एक का अंतर, 4 3 से एक ज्यादा तो एक का अंतर, तो n+1 n से एक ज्यादा तो एक का अंतर। अब ऐसे क्वेश्चन में जो है, एक तो पहला टर्म यानी कि 1/1, 1/1 मीन्स कि एक बचेगा, और एक आखिर का टर्म, तो आखिर टर्म कौन है, 1/n+1, यही तो है अंतिम टर्म, केवल यही बचेगा, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। अब इसके बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। हमने आपसे क्या कहा है ऐसे क्वेश्चन को घटाने का तरीका, कि नीचे में तो जो है वही रहेगा, यानी n+1 ही रहेगा, ऊपर में क्या होगा, n+1 में से 1 घटा लीजिए, यानी कि n घटाइए, n+1 से 1 में गुना, n+1 में से 1 माइनस करेंगे, +1, जैसे देखिए इससे इसमें गुना करिएगा तो n+1 हो जाएगा, -1 करेंगे, +1 -1 कैंसिल, यानी क्या बचा आपका n, तो n/n+1। सिंप्लीफिकेशन का मतलब यही है कि कैलकुलेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप आसान करिए। एक में से जब भी कोई वैल्यू घटाना हो तो नीचे में तो सेम रहेगा, और ऊपर में इस दोनों का अंतर, तो n+1 में से 1 घटाइए कितना बचेगा, n, तो n/n+1। अच्छा, n/n+1 आया, कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, एक से बड़ा। n में n+1 यानी छोटे वैल्यू में बड़े वैल्यू से भाग कर रहे हैं, तो एक से बड़ा तो वैल्यू नहीं होगा, एक से छोटा, हाँ एक से छोटा हो जाएगा। देखिए जैसे n के जगह अगर 4 लेते हैं तो n+1 क्या होगा, 5, तो 4 में 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.8 आएगा, मतलब एक से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक से छोटा। अगर n/n+1 ऑप्शन में होता तो यही चुनते, नहीं है, आंसर एक से छोटा। क्या 1/2 से छोटा होगा, नहीं, फिक्स नहीं है, 1/2 से छोटा नहीं होगा, आपका क्या होगा, एक से छोटा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। यहां मामला क्या है, इसके पदों में अंतर कितना का है, 3 का, और ऊपर में क्या है, ऊपर में 1 है, मतलब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में दिया नहीं है, कोई बात नहीं। यहां भी बीच का सब टर्म कटेगा। पहला टर्म बताइए क्या है, 1/5, तो 1/5 बचेगा। आखिर का टर्म 1 कितना, 1/17, बीच में चिन्ह क्या रहता है, माइनस का। इतना तो करेंगे, बस अलग से हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, कि जब अंतर नहीं हो ऊपर में तो अंतर से भाग कर लीजिए। तो 5 और 8 में कितना का अंतर, 3 का अंतर, तो 3 से इसमें भाग कर लीजिए। बस इतना काम आपको अलग से करना होगा। देखिए इसको और अच्छे से समझिए। जब नीचे वाला दोनों का अंतर, इसी में अगर 3/5, 3/5 × 8, 3/8 × 11 ऐसे होता, तब हम इससे भाग नहीं करते। भाग क्यों करना पड़ा, नीचे वाला दोनों में अंतर 3 का है, ऊपर में 1 है, इस वजह से हम अंतर से इसमें भाग कर रहे हैं। अब सोल्व करिए, बताइए क्या वैल्यू आएगा। तो 5 और 17 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल यानी कि 85, 17 एकम 17, 5 एकम 5, 17 में से 5 माइनस करेंगे क्या होगा, 12, 12/85। ठीक है, भाग के जगह जब हम गुना का चिन्ह देंगे तो 3 3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। 3 से भाग मतलब 1/3 से गुना। काटिए इसको, 3 से काटेंगे 12 को, 3 चौके 12, इधर क्या बचा आपका 4, यानी कि 4/85 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 4/85। ऐसा क्यों किए समझिए। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं 3/5 × 8 लिख सकते हैं, 3/5 × 8 लिखा जा सकता है। भाई हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं ना, 3/3। किसी भी संख्या में 3/3 से अगर गुना कर देंगे तो मान में कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहले से यहाँ पे क्या है, 1/5 × 8, यही तो है, प्लस फिर क्या है आपका 1/8 × 11, तो थोड़ा समझ लीजिए बेसिक से भी, प्लस आगे क्या है 1/11 × 14, और फिर आखिर में है आपका 1/14 × 17। क्वेश्चन तो आपका यही है, जो ब्रैकेट के अंदर है उतना ही तो क्वेश्चन है। तो इसमें हम 3/3 से गुना कर रहे हैं, तो 3/3 से गुना करने का मतलब 1 से गुना, और किसी भी नंबर में 1 से गुना करोगे तो मान में तो कोई अंतर आएगा नहीं, मतलब आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब ऐसा करिए, 3 से सब में गुना कर लीजिए, क्योंकि सबके ऊपर में 3 चाहिए, तो यहाँ क्या बचेगा अब 1, और नीचे में क्या बचेगा 3। अब देखिए सबसे 3 में गुना कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 × 8। यहाँ जो 3 था वह कहाँ चला गया, ब्रैकेट के बाहर में गुना में है 3, तो सब में गुना कर दिए 3 से, होगा ना, ब्रैकेट के बाहर में 3 गुना में है, मतलब सब में 3 से गुना। तो 3/5 × 8 प्लस 3/8 × 11,
होगा। प्लस क्या होगा इधर 3/11 × 14, प्लस यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा 3/14 × 17, यही तो होगा। आगे चलिए, अब देखिए क्वेश्चन जो फॉर्म में आ गया है, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में, नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है, तो ऐसे में क्या होगा बीच के सभी टर्म कटेंगे। एक पहला टर्म 1/5, 3/5 नहीं, अंतर बस ऊपर में है तो 1/5 पहला टर्म, और आखिर का टर्म 1/17, यही तो बचेगा। और इसके बीच में चिन्ह क्या होगा माइनस का होगा, क्योंकि इधर जो आप देख रहे हैं सबके नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में है। तो बस इसमें गुना हो जाएगा कितना से 1/3 से, 1/3 से गुना मतलब 3 से भाग ही तो हो रहा है, तो 1/3 गुना इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 और 17 का एलसीएम 85, 17 - 5 12, 12/85, देखिए फिर से आंसर आपका वही आ गया ना 4/85। तो यह आपका मेन कॉन्सेप्ट होता है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे 3 से भाग करते हैं जब दोनों का अंतर ऊपर में दिया हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ पे 1/5 × 8 के लिए हम 1/5 - 1/8 नहीं लिखेंगे, और जब नहीं लिखेंगे तो इससे यह वाला नहीं कटेगा। ऐसा कब लिखेंगे जब यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे 3 तभी हो पाएगा जब हम 3 से इसमें इस पूरे में 3 से भाग भी करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले और नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में ना हो, तो एक पहला टर्म एक आखिरी टर्म लिखेंगे और इसमें भाग कर देंगे अंतर से। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा तो कुछ तो है नहीं। आगे चलिए, अच्छा इसको देख लीजिए, इसको नॉर्मल भिन्न के जोड़ जैसे नहीं बनाना है। 1/15 है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1/3 × 5 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 35 है, 5 × 7, पैटर्न पकड़ में आ गया, 3 × 5 है तो अब 5 × 7 होगा। 63 के लिए 1/7 × 9, 63 के बाद क्या है आपका यहाँ पे 99, तो 9 × 11, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। अगला क्या होगा 11 × 13, 1/11 × 13। हम सभी नंबर को क्या किए इस रूप में तोड़ लिए। अब क्वेश्चन का जो फॉर्म बना है उसमें जरा देखिए कि नीचे के दोनों का अंतर ऊपर में है नहीं है, कोई बात नहीं है। एक तो पहला टर्म यानी कि 1/3, एक आखिरी टर्म यानी 1/13, और इसके बीच में क्या होगा माइनस, इतना तो बचेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होता जब नीचे वाला दोनों का अंतर ऊपर में होता तब, लेकिन यहाँ नीचे के दोनों में अंतर 2 का है, ऊपर में नहीं है 2, कोई बात नहीं है। जब ना हो तो जो अंतर हो उससे भाग कर लीजिए, यही काम तो आपको बस एक्स्ट्रा करना होता है। अब इसको सोल्व करिए, 3 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 39, इस दोनों का गुणनफल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 एकम 13 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा 10, भाग के स्थान पे गुना का चिन्ह, तो 1/2 भाई, 2 से भाग मतलब 1/2 से गुना। अब इसको काटिए, जब 2 से काटिएगा तो 2 पंचे 10, ऊपर में क्या बच गया आपका 5 × 1 यानी कि 5, और नीचे में कितना 39, तो 5/39 आंसर आपके क्वेश्चन का यही हो जाए। भाई इस टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, भिन्न का घटाव तो कर लोगे ना, तो 10/39 आएगा। और 2 से भाग इसलिए किए हैं क्योंकि अंतर जो है वह 2 का है, तो जितना का अंतर होगा उतना से भाग, और अंतर से भाग तभी करना है जब अंतर ऊपर में ना रहे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए, सेम है। 1 क्या है 3, तो 1/3 के लिए हम लिखेंगे 1/1 × 3, प्लस आगे देख लीजिए 15 है तो 15 के लिए क्या लिखेंगे 3 × 5। अभी देख के समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हमें लिखना है, किस तरीके से यह टूटेगा। 35 के लिए क्या लिख सकते हैं 5 × 7, 63 के लिए क्या लिख सकते हैं हम 7 × 9, 7 × 9, और उसी प्रकार से आगे क्या है आपका 99, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1/9 × 11। बताइए, एक तो पहला टर्म 1/1 यानी कि 1, एक आखिरी टर्म यानी 1/11, बीच में चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। और इतना ही कब होता जब दोनों का अंतर ऊपर में होता। अंतर दोनों में कितना का है 2 का है, नहीं है तो 2 से भाग कर लीजिए बस। इसको सोल्व करिए, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, 10/11, 2 से भाग मतलब 1/2 से गुना, काटिए 2 से, 2 पंचे 10, ऊपर में क्या है आपका 5 और नीचे में क्या है 11, 5/11। आंसर आपका विकल्प डी इस क्वेश्चन का हो जाए। उम्मीद करते हैं कि यह टाइप आपका जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ देखिए मामला क्या है, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, पहले 20 पदों का योग हमें बताना है। जो लिखा गया है जरा गौर से देखिए, शुरुआत कहाँ से किया है 1/5 × 6, 5 से शुरू किया है, तो 5 से शुरू किया है तो पहला एक टर्म 6 पे ही खत्म हो गया। शुरू 5 से किया है, एक टर्म कहाँ पे खत्म हो गया 5 + 1 6 पे। अगला टर्म देखिए क्या है 1/6 × 7, शुरुआत कहाँ से किया है सर, शुरुआत 5 से किया है,
अगर हम 2 टर्म लेते हैं तो 5 + 2 7 पे जाके खत्म हो जाएगा, यानी 1/6 × 7 पे खत्म हो जाएगा। पहला 3 टर्म कहाँ खत्म हो जाएगा, 5 से शुरू किए हैं तो 5 + 3 8 पे, यानी तीसरा टर्म हो जाएगा 1/7 × 8। हम आपसे कहे कि भाई चौथा टर्म इसमें बताओ कहाँ पे खत्म होगा, शुरू किए हैं 5 से, 5 4 9 पे खत्म हो जाएगा, यानी चौथा टर्म होगा 1/8 × 9। किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं सर। शुरू कहाँ से किया है, 5 से किया है, तो पहला 3 टर्म अगर हम लेते हैं तो 8 पे खत्म हो जाएगा। पहला 4 टर्म लेते हैं तो 5 + 4 9 पे खत्म हो जाएगा। 5 से शुरू हुआ है, अगर 10 टर्म हम लेते हैं तो 5 + 10 15 पे खत्म हो जाएगा, यानी अंतिम का यानी 15वां टर्म क्या होगा, 1/14 × 15। अगर यहाँ पे देखिए 5 से शुरू किए हैं, पहले 15 टर्म की अगर हम बात करेंगे तो 5 + 15 20 पे खत्म होगा, यानी अंतिम टर्म हमारा 15वां टर्म क्या होगा, 1/19 × 20। तो ठीक उसी प्रकार से आप बता दीजिए कि 20 पद जो है वह कहाँ जाके खत्म होगा, 5 से शुरू हुआ है ना, यानी 20वां पद 5 + 20 25 पे खत्म हो जाएगा, 25 पे खत्म, यानी कि आखिर का जो टर्म होगा, जो अंतिम का टर्म होगा वह 1/24 × 25 होगा। शुरू कहाँ से किया है, 5 से। 20 पद कहाँ पे जाके खत्म होगा, अब देख सकते हैं एक पद कहाँ पे खत्म होता है, 6 पे। 2 पद 5 + 2 7 पे। 3 पद 5 से शुरू हुआ है, 5 + 3 8 पे। तो उसी प्रकार से जो 20 पद होगा वह 5 + 20 25 पे खत्म होगा, 25 पे खत्म, यानी कि अंतिम टर्म यानी 20वां पद जो होगा वह 1/24 × 25 हो गया। अब यह सीरीज इस तरीके से बन गया कि इसका पहला और अंतिम टर्म दोनों पता है। देखिए अंतर ऊपर में है, पहला और अंतिम टर्म दोनों पता है, तो एक तो पहला बचेगा यानी 1/5, एक अंतिम यानी 1/25, और इसके बीच में चिन्ह क्या रहेगा, इसके बीच में चिन्ह रहेगा माइनस का। 5 और 25 का इस बार एलसीएम ले लीजिएगा, चूंकि ऐसा नंबर नहीं है, अब गुना करके भी उस तरीका से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो 5 25 का एलसीएम इजिली 25 आ रहा है, 5 25, तो इधर हो जाएगा 5 -25 से कम 25 तो 1, 5 - 1 कितना 4, 4/25 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा आपका यहाँ पे, 4/25। अगर सीधे इसको गुना कर लेते तो क्या हमारा आंसर गलत आ जाता, 1/5 - 1/25। 5 और 25 का गुणनफल कितना हो जाएगा सर, 25 पंचे 125, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई 25 से कम 25 हो जाएगा, और 5 से कम 5, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20। अब इसको काट लीजिए, काटिए, 5 से काटिएगा 5 चौके 20, 5 से काटिएगा 25 पंचे 125, देखिए 4/25 वही तो वैल्यू आया। तो शॉर्टकट तरीका यही कहता है, जब इस तरह से कैलकुलेशन करना हो तो नीचे वाला दोनों को गुना करके लिखिए, फिर क्रॉस में गुना, 25 से कम 25, 5 से कम 5, 25 में से 5 माइनस करेंगे 20, 20/125 काटेंगे तो 4/25 फिर से आपका आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह टाइप आपका जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप को करने से पहले बस इतना आप देखिए कि अगर हम एक में से किसी भी भिन्न को घटाएं तो क्या वैल्यू देगा। जैसे एक में से 1/3 को अगर घटाना है, घटाइए। कभी कभी यह कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक तो होगा ही। 1 - 1/3 का मतलब क्या है, 1 - 1/3 का मतलब है 1/1 - 1/3। अब इसका एलसीएम लीजिए दोनों का, 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3। 1 से काटेंगे 3 को 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गुना 3, -3 से 3 को काटेंगे 1 बार में, 1 में 1 से गुना 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, 2/3। यह लंबा प्रक्रिया है, इसमें हमें नहीं जाना है। हमें क्या करना है, जब भी एक में से किसी भिन्न को घटाना हो तो नीचे में तो वैल्यू सेम रहेगा 3, और नीचे से एक कम ऊपर रहेगा यानी 2/3। समझ रहे हैं, जब एक में से किसी भिन्न को घटाना होगा तो नीचे में जो है, ध्यान रखिए, नीचे जो वैल्यू है वही नीचे रहेगा और इससे एक कम ऊपर में रहेगा। अगर हम आपसे कहें कि एक में से 1/4 घटाइए तो नीचे में क्या रहेगा 4, और ऊपर में क्या हो जाएगा 3, बस। अगर हम आपसे कहें कि एक में से 1/5 घटाइए क्या होगा, तो नीचे में क्या रहेगा 5, और इससे एक कम ऊपर में यानी ऊपर में क्या रहेगा 4। अगर हम आपसे कहें कि एक में से 1/8 घटाइए तो ऊपर में क्या, नीचे में क्या रहेगा 8, और ऊपर में क्या रहेगा 8 से एक कम यानी कि 7। क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे इस बात को। चलिए, अब चलिए यहाँ पे जो है हम लोग घटा करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। एक में से 1/3 घटाना है तो क्या वैल्यू आ जाएगा सर, 2/3 का मान तो 2/3 है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। एक में से 1/4 घटाना है तो 3/4 हो जाएगा, इंटू
यहाँ देखिए 1 में से 1/5 घटाएंगे क्या होगा, 4/5 होगा, इंटू यह कहाँ तक है, यह आपका अंतिम में क्या है, 1 में से 1/n घटाएंगे तो n-1 बट्टा क्या होगा, n-1/n हो जाएगा, होगा। और नीचे में जितना होगा उससे एक कम ऊपर में, तो नीचे में n है तो n-1 ऊपर में हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अभी हम आपसे क्या कहें कि जब भी 1 में से इस तरीके से किसी भिन्न को घटाना होगा, 1 - 1/9 तो क्या होगा, नीचे में तो 9 होगा, और 9 - 1 ऊपर में क्या लिखेंगे, 8। ठीक है। अगर 1 - 1/9 1/8 ऐसे करना होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि यहाँ 2/9 ऐसे होता, तब क्या करते, कुछ नहीं करते सर, नीचे में 9 है तो 9, और 9 में से 2 घटा करके ऊपर लिखते, 7/9 हो जाता। लेकिन ऊपर में कोई दूसरा अंक होता है, 1 - 3 बट्टा अगर हम यहाँ पे 7 लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे में तो 7 ही रहेगा, और 1 में से घटाना है तो 7 में से 3 घटा लीजिए, क्या हो जाएगा, 4/7। लेकिन जब 1 में से 1/3 1/4 1/5 इस तरीके से घटाना हो तो नीचे में जो लिखेंगे उससे एक कम ही हम लोग ऊपर में लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में एक ही है। अब इसमें क्या हुआ कि जो वैल्यू है जिस तरीके से वो लग रहा है कि कटेगा, देखिए कैसे कट रहा है, ऐसे। बस पहला टर्म का देखिए कि पहला टर्म का कहाँ वाला कटा, नीचे वाला कटा, पहला टर्म का नीचे वाला कटा है ना, तो अंतिम का ऊपर वाला कट जाएगा। बस इतना समझना है आपको कि पहला का अगर नीचे वाला कटा, जैसे देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से इसका जो अगला पद होता है उसका ऊपर वाला कटता है। तो पहला पद का अगर नीचे वाला कटा है, या फिर इसको उल्टा समझिए कि अगर पहले का ऊपर वाला बच रहा है तो अंतिम का नीचे वाला बचेगा। तो पहला का ऊपर वाला यानी कि ऊपर में क्या बचा, सब तो गुना में है तो 2, और नीचे में क्या बचा, n है, तो 2/n आपके क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझ में आया। अगर मान लीजिए कि यह क्वेश्चन इतना ही होता, क्या होता, 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6, इतना ही होता। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, क्या इसका आंसर आता, सर इसका मान तो हो जाएगा 2/3, तो बता सकते हो ना, बिल्कुल। इसका मान क्या होगा, 3/4, इसका मान क्या हो जाएगा, 4/5, और इसका मान क्या हो जाएगा, 5/6 होगा। देखिए कौन कट रहा है, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, कट गया। यहाँ देखिए जो पहला पद है इसका ऊपर वाला बचा है, तो अंतिम का कौन सा बचेगा, नीचे वाला। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/6। 2/6 को काट लीजिए, 1/3। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर पहले पद का ऊपर वाला बच रहा है तो अंतिम का नीचे वाला बचेगा। अब जिस तरीके से सीरीज चला है, यहाँ 4/5 है तो आगे क्या होता है, ये सीरीज आपका 1 - 1/n तक है, तो यहाँ पे 4/5 है तो अगला 5/4 होता, तो 5 से 5 कट जाता। उसी तरह से यहाँ n-1 है तो यहाँ पे नीचे n-1 होता, तो नीचे n-1 से n-1 कटता, इस तरीके से कटता। तो बस यह देख लेना है कि पैटर्न क्या चला है, जो पहला पद है अगर उसका ऊपर वाला बचा है तो अंतिम का नीचे वाला बचेगा, उसी दोनों का कैलकुलेशन होगा, बाकी सब आपका कट जाता है। तो ऐसे जब सीरीज देता है तो एकदम फिक्स होता है कि बीच के सभी टर्म आपका आपस में कटना ही कटना है। ठीक है, आगे चलिए। तो नंबर 8 का आंसर आप निकाल लिए। नंबर 9 में चलिए। अच्छा, पिछला बार प्लस करना, माइनस करना था, इस बार प्लस है। एक में कोई चीज प्लस कैसे करते हैं, जैसे 1 + 1/2 है, एक में 1/2 जोड़ना है तो नीचे में जो है वही रहेगा। ठीक है, और एक में जब भी भिन्न को जोड़ना हो ना तो केवल अंश हर को जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 कितना, 3, 3/2 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ के 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, किसी भी तरीके से जोड़िए। अगर एक में 1/3 प्लस करना है तो नीचे में तो 3 ही रहेगा, ऊपर में क्या होगा, अंश हर को जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, 4/3। अगर हम एक में 1/4 को जोड़े तो क्या होगा, तो नीचे में तो 4 होगा, ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे से 1 ज्यादा। अगर हम एक में 1/8 जोड़े क्या होगा सर, नीचे में तो 8 होगा और ऊपर में 9 हो जाएगा। यह चीज डायरेक्ट समझ में आना चाहिए। आ रहा है सर, आ रहा है। तो इसका वैल्यू बताइए, 3/2 होगा, बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसका मान 3/2 ही होगा ना, नीचे में 2 ऊपर में 3, ब्रैकेट का मतलब गुना। इसका मान क्या होगा सर, इसका मान 4/3 होगा, नीचे में 3 ऊपर में 4। इसका मान क्या होगा, इसका मान 5/4 होगा। ठीक है भाई, आगे चलिए, गुना करते हुए चलिए। गुना, अंतिम जो टर्म है क्या होगा, ऊपर में 21 नीचे में 20, नीचे में 20 तो ऊपर में 21, 20/21 होगा। यहाँ पे देखिए आप अगर इस सीरीज को कंप्लीट करते तो क्या करते, 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 इस तरीके से जाता। 21 20 है, उसके पहले क्या रहता, 20 19 रहता, इसके पहले
19 18 होता होता। अब देखिए इसमें कट कैसे रहा है, इस तरीके से, दो दूना मत काटिएगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। देखिए इस तरीके से कट रहा है, यानी पहले पद का नीचे वाला अगर टर्म बचा है तो अंतिम पद का ऊपर वाला टर्म बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो इसी दोनों का कैलकुलेशन करिए, तो ऊपर में कुल मिला के 21 और नीचे में 2, 21/2, यानी आंसर क्या होगा 10.5। जिस तरीके से कटते हुए चल रहा है तो ऐसे ऐसे कटेगा ना, ऐसे ऐसे कटेगा, तो ये नीचे वाला इससे कट जाएगा, यहाँ जो वैल्यू होगा उससे कट जाएगा। तो इस तरीके से जब कटता हुआ जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा ऊपर में 21, नीचे में 2। सिर्फ इतना देखना है कि पहला पद का ऊपर वाला कट रहा है ना, मतलब पहला पद का अगर नीचे वाला बचा है तो अंतिम का ऊपर वाला बचेगा। जो कट गया उसको तो हटा दीजिए, पहले पद का नीचे वाला बचा है और अंतिम पद का ऊपर वाला बचेगा, यानी इसी दोनों का कैलकुलेशन। तो ऊपर में 21, नीचे में 2, 21/2, 10.5 आपका आंसर। आगे चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। यहां देखिए क्या मामला है, 1 में से 1/3 घटाना है, तो इसका मान क्या होगा सर? 1 में से 1/3 यहीं पे लिखिए जरा सा, क्या मान होगा? 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3 हो जाएगा। सर इसमें क्या दिक्कत होगा? 1 में से 1/3 घटाना है तो नीचे में 3, एक कम ऊपर में। यहाँ 1 में 1/3 जोड़ना है, यानी नीचे में 3 ऊपर में 4 हो जाएगा। जब जोड़ना होगा तो 1 बढ़ जाएगा। इसका मान बताइए। 1 में से 1/4 घटाना है तो 3/4 हो जाएगा, नीचे में 4 ऊपर में 1 कम। किंतु इसका मान बताइए क्या होगा? इसका मान सर, इसका मान हो जाएगा 5/4। अच्छा इसका मान बताइए, सबका मान इसके सामने बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल सामने। देखिए इसका वैल्यू क्या है सर? इसका वैल्यू है आपका 2/3, ठीक है। इसका वैल्यू बताइए सर, इसका वैल्यू है 4/3, इसका वैल्यू है 3/4, देख के 4 एक कम ऊपर। इसका वैल्यू 5/4, नीचे से 1 ज्यादा। इसका वैल्यू 4/5, नीचे में 5 है तो ऊपर में 4। इसका वैल्यू 6/5 है ना। चलिए और भी आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जरा देखिए, दो सीरीज को इस बार मिक्स कर दिया, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। सबसे पहले केवल प्लस वाला देखे थे, फिर केवल माइनस वाला देखे। यहाँ पे क्या है, प्लस वाला माइनस वाला दोनों मर्ज हो गया है। कोई वैल्यू कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। इसका जो मान है वह 4/3 है और इसका मान 3/4, यानी इससे तो ये कट जाएगा ना। क्यों कटेगा? यह 4/3, यह 3/4, तो भाई 4/3 और 3/4 को गुना करोगे तो इससे नहीं कटेगा, कट जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका मान है 4/3 और ये 3/4 है, तो ये तो कट जाएगा दोनों। और आगे चेक करिए। अच्छा देखिए, तो इसका मान 5/4 है और इसका मान 4/5 है, तो इससे ही कटेगा ना, मतलब यह दोनों भी आपस में कट जाएगा, इससे यह कट गया। अब कट कैसे रहा है, बस उस पैटर्न को पकड़िए। पहले माइनस वाला है, छोड़िए, ये नहीं कटा तो छोड़ दीजिए इसको। जो बीच वाला है गौर से देखिए, जो प्लस वाला टर्म है वो आगे के माइनस वाला टर्म को काट रहा है। काटा ना, प्लस वाला माइनस वाला को काट लिया। फिर देख लीजिए, प्लस वाला माइनस वाला को काट लिया। फिर प्लस वाला, मतलब कौन काट रहा है बस इसको ध्यान रखना है कि प्लस वाला किसको काटा, माइनस वाले को। फिर प्लस वाला किसको काटा, माइनस वाले को। फिर प्लस वाला अपने आगे के माइनस वाले को काटेगा, काटेगा। अब यहाँ पे अंतिम में प्लस वाला है, इसके आगे का माइनस वाला रहता तभी तो कटता। यहाँ देखिए +3 है, आगे 4 है, तो 3 वाला -4 वाला को काट रहा है, +4 वाला -5 वाला को काट रहा है। तो प्रत्येक प्लस वाला टर्म, यहां से क्या पकड़े हम लोग कि प्रत्येक प्लस वाला टर्म जो है वो अपने आगे के माइनस वाले टर्म को काटता है। तो इसका मतलब बीच के सभी पद कट जाएंगे, सिर्फ यह बचेगा। तो इसका मान बताइए कितना, 2/3। और एक आखिरी पद आपका बचेगा, इसका मान बता दीजिए, x + 1/x, x + 1/x, यही आपका बचेगा। इसी को गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। x + 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2x + 2 होगा ना, क्योंकि 2 से दोनों में गुना होगा, इस दोनों में 2 से गुना होगा। और नीचे में देखिए 3 से x में गुना तो 3x हो जाएगा। 2x + 2/3x विकल्प बी आपके क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से क्या हुआ, बीच के सभी पद कट जाएंगे, एक पहला बचेगा एक आखिर वाला बचेगा, बस इसी का कैलकुलेशन करिए, आंसर आपका आ जाएगा। पैटर्न भी समझ में आ रहा है, आना चाहिए कि कौन किसको काट रहा है। प्रत्येक प्लस वाला टर्म अपने आगे के माइनस वाले टर्म को काट रहा है। अब आइए तीसरे टाइप में चलते हैं। 2 टाइप अभी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं और अच्छे से क्लियर किए हैं। अब बारी है तीसरे टाइप। इसको देखिएगा जरा सा, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। एक बात बताइए, ऊपर में 0.1 है, ठीक है, और नीचे में है 0.2,
011, यही तो है। केवल आप इस दोनों का कंपैरिजन करके यह बताइए, तुलना करके यह बताइए कि दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आप बोलोगे कि सर यह बड़ा है यह छोटा है ना। अगर अंक समान हो तो जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव उतना वैल्यू छोटा, और जितना कम अंक के बाद दशमलव उतना वैल्यू बड़ा। जैसे हम आपसे कहे यहाँ पे कि कुछ वैल्यू हम ले लेते हैं, चलिए 345 ले लिए, 345 ले लिए, ठीक है। अब इसमें हम पॉइंट यहाँ पे 345 इतना ले लिए, अब पॉइंट डालते जाते हैं। पहले हम एक अंक के बाद पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 3 अंक के बाद दशमलव। अब क्या करेंगे, हम 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं, और अब क्या करते हैं, फाइनली हम इसमें दशमलव देते ही नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि दशमलव जितना ज्यादा अंक के बाद देते जाइएगा वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए दशमलव जितना ज्यादा अंक के बाद देते जाइएगा वैल्यू छोटा होता चला जाएगा। यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, तो इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू 342.5 है। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव तो 34.25 हो गया। यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव तो 3.45 हो गया। अब अगर और दशमलव दे दीजिएगा तो 0.3456, यानी जो वैल्यू है आपका 1 से भी छोटा आ गया। मतलब जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव देते जाइएगा वैल्यू क्या होता है, उतना छोटा होता चला जाता है। बस यही बात यहाँ से हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव नंबर सेम रहे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, तो यह वैल्यू बड़ा होगा, यह छोटा होगा। अब छोटका कौन है, ये वाला छोटका है। तो अगर हम इसको क्या करना चाहे, 0.011 को अगर हम इसके बराबर लाना चाहे तो हमें कितना से इसमें गुना करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है। अगर इसमें आप 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना करने के बाद दशमलव एक स्थान पीछे हट जाता है, पीछे चला जाता है, यानी वैल्यू संख्या का मान बढ़ जाता है। गुना करने पर मान बढ़ेगा ना। तो जैसे ही इसमें 10 से गुना करिएगा, अब जो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है वह कितने अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक के बाद। यानी इसके लिए हम इतना गुने 10 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि इसका 10 गुना यह वैल्यू है। कितना गुना वैल्यू है, 10 गुना। अगर हम इसमें 10 से गुना कर देंगे तो वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसी तरह से कोई और ले लीजिए, 0.031 है, 031 है, और इधर क्या है 0.0031। इसमें बताइए 3 अंक के बाद दशमलव, इसमें 4 अंक के बाद दशमलव। यह छोटा है यह बड़ा है। अगर हम इसको इसके बराबर लाना चाहे तो हमें इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 से। इसमें हमें इसमें गुना करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। इधर वाले में गुना करना पड़ेगा कितना से, इधर वाले में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगा। 4 अंक के बाद है, 10 से गुना करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव आपका आ जाएगा। इतना समझ रहे हैं। चलिए, तो इतना अभी तक आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। पहले बेसिक तरीका से समझेंगे, फिर इसका ट्रिक भी आपको बताएंगे। आप क्या करिए यहाँ पे कि जो भी आपका नीचे वाला टर्म है उसी फॉर्म में ऊपर वाले को भी आप लिखिए। तो यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। हम क्या करेंगे कि लिखेंगे 0.011। 3 अंक के बाद दशमलव है नीचे में ना, ऊपर में 2 ही अंक के बाद दशमलव है, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, नीचे वाले के फॉर्म में लिखेंगे, और बस इसमें गुना कर देंगे 10 से। क्या यह वैल्यू इसके बराबर आ गया, आ गया सर। 3 अंक के बाद दशमलव जरूर डाले हैं लेकिन 10 से गुना कर दिए, ठीक है। अब 10 से गुना कर दिए, बाकी इसका जो स्क्वायर है तो स्क्वायर को अपने जगह पे रहने दीजिए। यह दरअसल कितना लिखे हैं आप, सर यह 0.011 गुना 10 है। 10 से गुना करेंगे तो यह 0.11 हो जाएगा, मतलब इतना है। तो हम 0.11 ना लिख करके 0.011 गुना 10 लिखे हैं। क्यों ऐसा लिखे हैं, नीचे वाले के फॉर्म में हम ऊपर वाले को लिख रहे हैं। बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस देख लीजिए नीचे में, देख लीजिए 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.006। 3 अंक के बाद दशमलव डालेंगे और इसमें 10 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला की इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगा। इसके बदले 3 अंक के बाद दशमलव जरूर दिए हैं लेकिन 10 से गुना भी कर लिए हैं, प्लस 0.0031। यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर में 3 अंक के बाद ही दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव जरूर दिए लेकिन हम गुना कर लिए कितना से, 10। गुना कर लिए 10 से, इससे क्या होगा, दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा। क्लियर। तो ऊपर वाला को हम गुना 10 के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब चलिए आगे, नीचे जो वैल्यू उसको वैसे ही लिख दीजिए। तो 0 पॉइंट क्या है आपका, 0.11, 0.0 है ना, 0.11 इसका होल स्क्वायर, प्लस
0.006 इसका होल स्क्वायर है ना, प्लस 0.0031 इसका होल स्क्वायर। नीचे में जो है उसको वैसे ही छोड़ दिए, ऊपर वाला को भी नीचे वाले के फॉर्म में हम लिखे हैं। नीचे वाले के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 10 से गुना करना पड़ा। अब एक बात बताइए, पहले भी आप देखे हैं कि अगर x गुना वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ रहे तो यह स्क्वायर किसका है सर, x का भी हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर, मतलब यह स्क्वायर दोनों का है। अब घातांक करने में इस चीज को देखे हैं, तो यहाँ जो यह स्क्वायर है यह किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे कि सर इसका भी और इसका भी। तो हम ऐसा करते हैं ना, 10 का स्क्वायर हमें सब जगह दिख रहा है तो हम 10 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। 10 का स्क्वायर यहाँ भी प्लस 10 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन ले लीजिए। तो अब क्या बचेगा इसमें, 0.011 इसका होल स्क्वायर ही बचेगा। इसमें दोनों था, इतना गुने 10 का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर निकाल लिए तो अब इसी का ना स्क्वायर बचेगा। प्लस इसमें से भी देख लीजिए, 10 का स्क्वायर बाहर निकालिए तो 0.006 इसी का स्क्वायर बचेगा ना। प्लस आगे चलिए, इसमें से भी हम लोग क्या किए, 10 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 0.0031 इसी का तो स्क्वायर बचेगा ना ऊपर में। हाँ सर यही तो बचेगा, ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिए चूंकि सब में से 10 का स्क्वायर हम कॉमन ले लिए। नीचे में जो वैल्यू उसको वैसे ही रहने दीजिए, 0.011 का होल स्क्वायर प्लस 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.0031 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा सा, नीचे में जो पूरा का पूरा वैल्यू है इस पूरे वैल्यू को देखिए और ऊपर वाला जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसको देखिए, क्या दोनों सेम है सर। देखिए 0.011 का होल स्क्वायर वही चीज़ है, सेम चीज़ है ऊपर नीचे, तो इससे यह पूरा कट जाएगा, मतलब इस पूरे से नीचे वाला पूरा कटेगा, कट जाएगा सर। सिर्फ क्या बचा, 10 का स्क्वायर, नीचे में कुछ नहीं, तो 10 का स्क्वायर बचा। 10 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 100 इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हुआ इसका, 100। ठीक है, लेकिन यह पूरा का पूरा आपका बेसिक तरीका है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने वक्त सिर्फ कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन के शकल को पहले पहचानिए कि क्या है, बीच में क्या है, प्लस है। सब जगह देखिए, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ऊपर नीचे हर जगह हर नंबर के साथ स्क्वायर लगा हुआ मिलेगा आपको। अगर क्यूब है तो सब जगह क्यूब लगा हुआ मिलेगा, पावर 4 है तो सब जगह पावर 4 मिलेगा, रूट है तो पूरे के ऊपर रूट मिलेगा, यानी जो चिन्ह होगा जो पावर होगा सबके साथ होगा। तो अब हमें क्या करना है, जब भी आगे से ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसको ना, क्वेश्चन चूंकि भिन्न के रूप में है तो आंसर इसी फॉर्म में होगा, भिन्न के रूप में ही होगा। आपको यह कंपेयर करना है कि ऊपर और नीचे वाले में से कम वैल्यू कहाँ है, ऊपर में कम है कि नीचे में कम। क्या करना है, यह चेक करना है कि ऊपर कम कि नीचे कम। तो यहाँ पे देखिए 0.011 और 0.1, यह वैल्यू छोटा है यह बड़ा है, यह कम है, नीचे में कम है तो नीचे में लिखिए 1। नीचे में क्या लिखना है, 1 लिखना है। नीचे में कम है तो नीचे में 1। और अब चलिए ऊपर, मतलब अंश के रूप में, ऊपर में क्या लिखना है, आप देखिए कि प्रत्येक नीचे वाला टर्म में कितना से गुना करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने पर, तो यहाँ लिखिए 10। सिर्फ इतना करना होता है कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना, 10 गुना तो 10, 5 गुना तो 5, 20 गुना तो 20। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ऊपर वाला 10 गुना है तो ऊपर में 10, नीचे वाला का 10 गुना है तो नीचे में 1। इतना कर लिए, और सबके साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना, 100, और 1 का स्क्वायर 1, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, यानी आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिर्फ देखना है कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाला के कितना गुना है, 10 गुना है तो 10 लिख दिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि हर बार जो है ऊपर वाला ही बड़ा हो, अगर ऊपर वाला छोटा होता तो ऊपर में 1 लिखते, और नीचे वाला 10 गुना होता तो नीचे में 10 लिखते। और स्क्वायर हो रहा है तो सबका हम क्या कर लेते, स्क्वायर कर लेते। तो यह आपको पहचानना पड़ेगा कि कम ऊपर में है कि नीचे में। यहाँ देखिए तो इसका आंसर भी तो इसी रूप में आएगा, भिन्न के रूप में ही आएगा। कम कहाँ है, नीचे में कि ऊपर में, सर नीचे में कम है तो नीचे में 1 दे दीजिए। जब प्रत्येक नीचे वाला में कितना से गुना करेंगे, ऊपर वाला 3 अंक के बाद दशमलव 10 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव 10 से गुना करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव 10 से गुना करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव। यानी प्रत्येक ऊपर वाला नीचे वाला के 10 गुना तो 10 लिखिए, सबके साथ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 10 का स्क्वायर, यानी कि एक बार फिर से इस क्वेश्चन का भी आपका आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर आपका 100 आ जाएगा। कभी कभी ऐसे भी रहता है, यहाँ 3 दे देगा, यहाँ 9 दे देगा, यहाँ 5 देगा, यहाँ 15 देगा, यहाँ 8 देगा, यहाँ 24 देगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जितना गुना रहे हम वही वैल्यू लिखेंगे, स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, क्यूब रहेगा तो क्यूब कर लेंगे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए, एक बार देख के बताइए कम कहाँ है सर? नीचे में 3 अंक के बाद, ऊपर में 2 अंक के बाद, नीचे में कम है तो नीचे में क्या लिखेंगे हम? 1। जब प्रत्येक नीचे वाला टर्म का कितना गुना ऊपर वाला? 10 गुना है तो 10 लिख दिए, क्योंकि 3 अंक के बाद है, 10 से गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। सबके ऊपर स्क्वायर है, हाँ सर है तो लगा दीजिए। रूट है पूरे के ऊपर तो रूट भी लगा दीजिए। अब आपको एक चीज पता होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लीजिए, 10/1, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका इस क्वेश्चन का 10 हो जाएगा। क्या आंसर होगा? 10। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे रहता, 0.11 इसका क्यूब प्लस 0.22, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 0 पॉइंट, ठीक है, इसका क्यूब, और साथ ही साथ यहाँ पे लिख देते हैं हम 0.15 इसका क्यूब। ऊपर में इतना रहता और नीचे में रहता आपका यहाँ पे 0.33 इसका क्यूब, ठीक है, प्लस 0.66 इसका क्यूब, और प्लस यहाँ पे देख लीजिए 0.45 इसका क्यूब। क्या इसका वैल्यू आता, क्या आंसर आता? तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कम कहाँ है इस बार। ऊपर में कम है तो ऊपर में 1 देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे कंपेयर करिए, कम ऊपर 11 है, 33 है, 22 है, 66 है, 15 है, 45 है, देख के समझ में आ जाएगा। ऊपर में कम है, ऊपर में 1 दीजिए। प्रत्येक नीचे वाला ऊपर वाला कितना गुना? इसमें कितना से गुना करिएगा? 0.33 आएगा, 3 से ही ना। ये पॉइंट 2 अंक के बाद तो है ही, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो सिर्फ 3 से गुना करिएगा, इतना आ जाएगा। तो प्रत्येक नीचे वाला ऊपर वाला के 3 गुना, तो 3 लिख दिए, और सबके ऊपर पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 लिख दीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, यानी 1/27 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी मिल सकता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। बस हमें क्या देखना है ऐसे सवाल में कि ऊपर कम के नीचा कम, और जिधर कम उधर 1। अगर ऊपर में कम तो ऊपर में 1, और अगर नीचे में कम तो नीचे में 1। ऊपर में अगर एक बार 1 लिख दिए तो अब जो कुछ भी होगा नीचे होगा, और नीचे में 1 लिख दिए तो जो कुछ होगा वह कहाँ होगा? आपका ऊपर होगा। बेसिकली हमें यह देखना होता है कि अंश या हर में से कोई जो है एक दूसरे का कितना गुना है, ठीक है। जो छोटा वाला वैल्यू होता है वहाँ 1 लिखते हैं, और जितना गुना होता है ऊपर में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, इस तरीके से अपना आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का 3 टाइप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाकी टाइप को देखेंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।